भ्रमण करते हुए पांडव गंगा के तट पर स्थित महर्षि रैभ्य के शांत आश्रम पहुंचे। वहां बहते जल की ध्वनि और पक्षियों का कलरव गूंज रहा था। उनके मार्गदर्शक लोमश ने अपने स्वभाव के अनुसार उस स्थान की प्राचीन पवित्रता का वर्णन करना शुरू किया। इस महाकाव्य में भूमि का कोई भाग मात्र भूमि नहीं है, हर घाट की अपनी कथा है। लोमश ने कहा, यही वो घाट है जहां दशरथ पुत्र भरत ने कभी स्नान किया था। इन्हीं जलधाराओं ने वृत्र के अन्यायपूर्ण वध के पाप से स्वयं इंद्र को भी शुद्ध किया था। इस स्थान पर पवित्रता की परतें एक के ऊपर एक जमी थीं, और लोमश उन्हें ऐसे पढ़ रहे थे मानो किसी प्राचीन शिला पर खुदे नाम पढ़ रहे हों। लोमश ने आगे कहा, यहीं सनत कुमार परमात्मा में लीन हुए थे और इसी पर्वत पर देवमाता अदिति ने आहुति देकर पुत्र के लिए प्रार्थना की थी। युधिष्ठिर, इस पवित्र पर्वत पर चढ़ो, तुम्हारे जीवन पर छाए दुर्भाग्य दूर हो जाएंगे। शोकाकुल राजा के लिए यह केवल तीर्थ यात्रा नहीं, उपचार था। लोमश का स्वर गंभीर हो उठा। उन्होंने कहा, इन बहते जलों में स्नान करो और अपने क्रोध तथा वासना को धो डालो। तुम्हारे दुख प्रातःकालीन कुहासे की तरह विलीन हो जाएंगे। फिर उन्होंने एक और अधिक कठोर कथा आरंभ की, क्योंकि इस रमणीय स्थान ने एक चेतावनी भी देखी थी। उन्होंने कहा, यहीं ऋषि पुत्र यवक्रीत का विनाश हुआ था। यह सुनकर पांडव आगे झुकाए, यह जानने के लिए कि ऐसा कैसे हुआ। लोमश ने कहा, प्रिय मित्रों, कभी यहां भरद्वाज और रैभ्य नाम के दो महान ब्राह्मण रहते थे, पर उनकी महानता अलग अलग प्रकार की थी। रैभ्य और उनके दो पुत्र परवसु तथा अर्वावसु वेदों के ज्ञाता थे और प्रसिद्ध विद्वान बन गए थे। जहां विद्या का सम्मान होता, वहां उनका आदर होता था। इसके विपरीत भरद्वाज ने स्वयं को पूर्णतः ईश्वर की आराधना में लगा दिया था और विद्वत्ता से मिलने वाली प्रसिद्धि की उन्हें कोई चिंता नहीं थी। भरद्वाज का एक पुत्र था, यवक्रीत, जो संसार को ईर्ष्या की दृष्टि से देखता था। वो देखता था कि ब्राह्मण विद्वान रैभ्य और उनके विद्वान पुत्रों का सम्मान करने उमड़ते हैं, जबकि उसके अपने धर्मनिष्ठ पिता भरद्वाज अनदेखे रह जाते हैं। ये बात उसे भीतर तक सालती थी। जिस सम्मान की उसके पिता को चाह भी नहीं थी, उसे पाने के लिए पुत्र के भीतर आग धधक उठी। एक बार फिर ईर्ष्या ही पूरी कथा की चिंगारी बन रही थी। तब यवक्रीत ने अभिमान भरा निश्चय किया। वे वर्षों तक गुरु के चरणों में बैठकर धीरे धीरे विद्या प्राप्त नहीं करेंगे। वे तपस्या के बल पर उसे सीधे एक ही बार में पा लेंगे। वे वन की गहराइयों में चले गए और भयंकर तप करने लगे। उपवास करते और देह को कठोर कष्ट देते देते उनका शरीर क्षीण हो गया, पर उनका संकल्प अडिग रहा। वे स्वयं स्वर्ग से दिव्य ज्ञान छीन लेने पर तुले थे। यवक्रीत की तपस्या इतनी उग्र हो गई कि देवता भी व्याकुल हो उठे। उनके आत्मपीड़न ने अंततः स्वयं इंद्र के मन में करुणा जगा दी। देवताओं के राजा तेजस्वी प्रकाश के बीच उस क्षीण युवा तपस्वी के सामने प्रकट हुए और पूछा, तुम अपने शरीर को इस तरह क्यों सताते हो? यवक्रीत ने बिना विनय के उत्तर दिया, मैं चाहता हूं कि वेदों का मुझसे अधिक ज्ञाता संसार में कभी कोई न हो, कि मैं संसार का सबसे बड़ा विद्वान बनूं। गुरु से वेद सीखने में वर्षों लगते हैं और बहुत कष्ट सहना पड़ता है। इसलिए मैं तप कर रहा हूं ताकि वो ज्ञान मुझे सीधे एक ही बार में मिल जाए। मुझे आशीर्वाद दीजिए। वे बिना चढ़े ही ज्ञान का शिखर पाना चाहते थे, और वो भी तुरंत। इंद्र मुस्कुराए और बोले, ब्राह्मण, तुम गलत मार्ग पर हो। घर लौटो, किसी योग्य गुरु को खोजो और उनसे वेदों का अध्ययन करो। तपस्या ज्ञान का मार्ग नहीं है, ज्ञान का मार्ग केवल अध्ययन है। इतना कहकर देवताओं के राजा अंतर्धान हो गए और उनका उपदेश वन की हवा में ठहरा रह गया। लेकिन यवक्रीत उसे मानने वाले नहीं थे। देवता की चेतावनी मानने के बजाय यवक्रीत ने अपनी तपस्या और भी कठोर कर ली, पहले से अधिक उग्र, अधिक भीषण और शरीर को अधिक पीड़ा देने वाली। ये देखकर देवता भी बढ़ते भय से व्याकुल हो उठे।
जिस वरदान से उन्हें वंचित किया गया था उसे वे हठपूर्वक प्राप्त करके रहना चाहते थे। एक ऐसी धर्मनिष्ठा भी होती है जो वास्तव में अहंकार का छद्म रूप होती है, और यवकृत में वो पूरी तरह समाई थी। उन्होंने देवता की चेतावनी को भी अपने हठ के लिए नया ईंधन बना लिया। इंद्र दूसरी बार आए और इस बार उन्होंने यवकृत को अधिक कठोरता से चेताया। उन्होंने कहा, ज्ञान पाने के लिए तुमने गलत मार्ग चुना है। ज्ञान केवल अध्ययन से प्राप्त हो सकता है। तुम्हारे अपने पिता ने धैर्यपूर्वक अध्ययन करके वेदों का ज्ञान पाया था, तुम भी पा सकते हो। शरीर को व्यर्थ कष्ट देना छोड़ो और जाकर अध्ययन करो। वही सच्ची सलाह 2 बार दी गई और दोनों बार यवकृत ने उसे अनसुना कर दिया। अब यवकृत का हठ धमकी में बदल गया। उन्होंने घोषणा की, यदि मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं हुई तो मैं एक एक करके अपने अंग काटूंगा और उन्हें पवित्र अग्नि में अर्पित कर दूंगा। यह स्वर्ग को धमकी देकर दबाव डालना था। उन्हें वो चाहिए था जो वे चाहते थे, नहीं तो वे स्वयं को नष्ट कर देंगे। वे कभी हार मानने वाले नहीं थे और फिर अपनी भयंकर तपस्या में लौट गए। दिन बीतते रहे। यवकृत का शरीर क्षीण होता गया, पर उनका संकल्प नहीं झुका। उनके चारों ओर का वन भी मानो सांस रोके खड़ा था। स्वर्ग उन्हें 2 बार समझा चुका था और दोनों बार उसकी बात ठुकरा दी गई थी। इसलिए इंद्र, जो सीधे शब्दों में उन्हें समझाने का प्रयत्न कर चुके थे, अब एक पुराने किंतु अधिक बुद्धिमत्तापूर्ण उपाय का सहारा लेने वाले थे। तर्क नहीं, एक दृश्य। वे यवकृत को उसकी मूर्खता बताने के बजाय दिखाएंगे। एक सुबह यवकृत गंगा में स्नान करने उतरे। तट पर उन्हें एक कृशकाय वृद्ध ब्राह्मण दिखाई दिए, जो धैर्य से मुट्ठी भर रेत उठाते और उसे तेज बहती नदी में डालते जा रहे थे। वृद्ध निरंतर पूरी तन्मयता से अपने काम में लगे थे, मानो कोई अत्यंत गंभीर और महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हों। यवकृत ने विस्मय से उन्हें देखा, फिर पुकार कर पूछा कि वे क्या कर रहे हैं। वृद्ध ने सिर उठाए बिना कहा, मैं इस नदी पर बांध बना रहा हूं। मुट्ठी मुट्ठी रेत डालता रहूंगा जब तक बांध पूरा न हो जाए। फिर जहां अभी नदी पार करना इतना कठिन है, वहां लोग आसानी से पार जा सकेंगे। क्या यह उपयोगी काम नहीं है? वो पूरी गंभीरता से बोल रहा था, मानो कोई नदी एक एक मुट्ठी रेत डालकर बांधी जा सकती हो। यवकृत ठहाका मारकर हंस पड़ा। उसने कहा, तुम कितने मूर्ख हो वृद्ध। इतनी विशाल नदी को मुट्ठी मुट्ठी रेत डालकर बांधने की सोचते हो। उठो और कोई ढंग का काम ढूंढो। उस अपरिचित की मूर्खता उसे बहुत भा रही थी। जो युवा तपस्वी अपना ही प्रतिबिंब नहीं देख पा रहा था, वो दूसरे की मूर्खता का उपहास करने में तत्पर था। तब वृद्ध ने सिर उठाया और फंदा डाल दिया। वृद्ध ने शांत स्वर में पूछा, क्या मेरा काम तुम्हारे काम से अधिक मूर्खतापूर्ण है? वेदों को अध्ययन से नहीं, तपस्या से प्राप्त करना। ये शब्द यवकृत के भीतर ठंडे पानी की तरह उतर गए। एक ही क्षण में वो समझ गया, रेत का बांध एक दर्पण था और वो वृद्ध ब्राह्मण वास्तव में कोई वृद्ध ब्राह्मण नहीं था। वे इंद्र थे, जो तीसरी बार उसे वो बात दिखाकर सिखाने आए थे जो केवल कहने से नहीं सिखाई जा सकती थी। और इस बार बात बन गई। अंततः विनीत होकर यवकृत उस देवता के सामने गहरे झुका जिसका उसने विरोध किया था। उसका सारा अभिमान मिट चुका था। अब उसने अपने लिए विद्या का वर विनयपूर्वक मांगा, उसे अपना अधिकार मानकर नहीं, कृपा मानकर। कभी कभी मनुष्य को झुकने के लिए किसी मूर्ख में अपना ही प्रतिबिंब देखना पड़ता है। यवकृत में आया परिवर्तन देखकर इंद्र प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, अच्छा, मैं तुम्हें वो वर देता हूं जो तुम चाहते हो। जाओ, वेदों का अध्ययन करो, तुम विद्वान बनोगे। इस प्रकार यवकृत को विनम्रता से वो मिला जो अभिमान और आत्मपीड़ा स्वर्ग से कभी नहीं पा सके थे। पर यह बात ध्यान रखना, पाया हुआ वर अर्जित की हुई बुद्धि के समान नहीं होता। यवकृत ने विद्या तो पा ली थी, पर उसे बरतने का विवेक नहीं पाया था। यही कमी शीघ्र उसका विनाश कर देगी। लेकिन वो कथा का अगला भाग है।